यस बेटा, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की वीडियो नंबर 10 है। और इस वीडियो में हम एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे, दूसरा एग्जांपल नंबर 1.8 हम डिस्कस करेंगे। ये दो चीज़ डिस्कस करनी है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मान लीजिए कोई चार्ज है कैपिटल Q और इससे r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is defined as the force experienced by unit positive test charge at that point। इसका मतलब जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ हम +1 कूलाम चार्ज प्लेस कर देंगे। उस +1 कूलाम चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। दिस इज द डेफिनेशन कि +1 पे जो फोर्स लगता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फोर्स की वैल्यू होती है K, Q1 कैपिटल Q, Q2 +1 डिवाइडेड बाय बीच की डिस्टेंस r का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉइंट P इस Q से r डिस्टेंस पर है और जहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, तो ये डायरेक्शन हमारी r कैप हो गई। और ये कैपिटल Q इस +1 को ज्वाइनिंग लाइन के लॉन्ग रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सेम डायरेक्शन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड r की डायरेक्शन में है। तो अगर कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो, वैसे वैल्यू ज़्यादा काम आती है तो वैल्यू हो जाएगी KQ/r²। और अगर डायरेक्शन के साथ लिखना हो तो KQ/r² r कैप। दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन दी है इसमें। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है और उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो दो प्लेट्स की वजह से डेवलप किया गया है। डाउनवर्ड्स प्लेट पॉजिटिव है, अपवर्ड प्लेट नेगेटिव है। अगर मैं बीच में +1 चार्ज रख दूं तो उस +1 को ये पॉजिटिव रिपेल करेगा और इस +1 को ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, और जिधर +1 जाता है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, क्योंकि +1 पर फोर्स जो लगता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन पे होता है -E चार्ज, तो 1 पे फोर्स लगा E तो -E पे लगेगा -E इंटू E। व्हाट इज इट? इट इज़ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट मूव करेगा। अब बोला है इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 1.5 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। और ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करने के लिए बोला है। तो ठीक है, देखिए फोर्स लगेगा E इंटू E, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो हमने मास इंटू एक्सेलेरेशन के इक्वल कर दिया इसे। तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया? एक्सेलेरेशन आ गया -EE/m। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आपको दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो ये सब कांस्टेंट है। और कांस्टेंट अगर एक्सेलेरेशन हो तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी ताकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट के लिए हम टाइम कैलकुलेट कर सकें। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S = UT + ½ AT²। S की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो 1.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। = इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले रुका हुआ है, इनटू टाइम कैलकुलेट करना है, +½ एक्सेलेरेशन EE/m है। जब एक्सेलेरेशन रखेंगे तो हम उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे सिर्फ EE/m, क्योंकि डायरेक्शन तो हमें पता ही है कि किधर एक्सेलेरेट हो रहा है, इसलिए डायरेक्शन को इग्नोर कर देंगे। EE/m × t²। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t = आ जाएगा √2 × s अपॉन m भी मल्टीप्लाई में होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19, और E की वैल्यू 2 × 10⁴ आपको दे रखी है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा टाइम आ जाएगा इलेक्ट्रॉन को गिरने में कितना टाइम लगेगा। इसी का सेकंड पार्ट है कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट कर दें, मतलब पहले तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स है, अब उसे डाउनवर्ड्स कर दें, तो अपवर्ड प्लेट पॉजिटिव कर दी, डाउनवर्ड प्लेट नेगेटिव कर दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स हो गया। तो प्रोटॉन को गिरने में कितना टाइम लगेगा? उस केस में आप क्या करेंगे? प्रोटॉन के लिए अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो S = UT + ½ AT²। अगेन वही के वही लगाया फार्मूला। तो t² हो गया 2s, ये तो 0 हो गया, 2s/a, और t निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा।
तो 2, s की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 की पावर -2 और एक्सेलेरेशन E/m है, तो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, कैपिटल E की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 4 है, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर चल जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन हमारा होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो देखिए मास ऊपर चला गया और हमें पता है प्रोटॉन का मास जो है वो ज़्यादा है, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो सेकंड प्रोसेस के अंदर जब प्रोटॉन गिरेगा 1.5 सेंटीमीटर से तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, और इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करेंगे तो उसे कम टाइम लगेगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।